गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का टॉपिक डायमेंशन। डायमेंशन का नाम सुनते ही बच्चों को जो है कि डर लगने लगता है और बहुत सारे टीचर्स भी ये अफवाह बना देते हैं कि डायमेंशन जो है आएगा नहीं। डायमेंशन जो है कि हार्ड टॉपिक है। हम डायमेंशन को आज उस तरीके से पढ़ेंगे जैसा आपने पहले कभी नहीं पढ़ा होगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डायमेंशन जो है क्या। डायमेंशन को हम हिंदी में कहेंगे विमा। विमा है क्या? देखो, हम कहते हैं कि किसी भौतिक राशि, विमा की परिभाषा हम देते हैं किसी भौतिक राशि को उसके मूल मात्र को, किसी भौतिक राशि को उसके मूल मात्रकों के पदों में लिखने के लिए, पदों में लिखने के लिए उन पर लगाई गई घात, यहाँ जो इम्पोर्टेंट जो शब्द है वो ध्यान रखें। उन पर लगाई गई जो घात है, उन पर लगाई गई घात को ही उस भौतिक राशि की विमा कहते हैं। क्या कहते हैं? उस भौतिक राशि की विमा कहते हैं। ठीक है। अब कोई ये कहे कि मूल मात्र कौन कौन से हैं, तो मूल मात्रकों के लिए आपने पढ़ी होगी एसआई पद्धति, जिसे मापन की हमारे पास कितनी पद्धतियां हैं? 3 पद्धतियां हैं भाई। कौन कौन सी हैं? सबसे पहले हम लेते हैं एमकेएस, फिर हम लेते हैं एफपीएस, और फिर हम लेते हैं सीजीएस, और जो इंटरनेशनल लेवल पे जो चलती है उसको हम कहते हैं एसआई पद्धति। तो एसआई पद्धति में क्या है? एसआई पद्धति में 7 राशियों को तो माना गया है मूल राशि, और जो 2 राशियां हैं उनको माना गया है व्युत्पन्न, डिराइव्ड जो है व्युत्पन्न राशि, डिराइव्ड क्वांटिटीज, और इनको हम बोलते हैं फंडामेंटल, और इनको हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड क्वांटिटीज। मूल राशियाँ कौन कौन सी हैं? मूल राशियाँ ली गई हैं विद्युत धारा, द्रव्यमान, लंबाई, समय, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, विद्युत धारा। ये हो गई हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 7। 7वें नंबर पे आ जाएगी ज्योति तीव्रता। ये 7 राशियां हैं, और व्युत्पन्न राशियों में 2 ली गई हैं, ठोस कोण, इसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, और एक होता है हमारे पास साधारण कोण या सरल कोण। ठीक है, ये है। तो अब हमें क्या करना है? विमा लिखने के लिए, विमाओं में होता क्या है कि जो भी हमारे पास भौतिक राशि होगी उसको हम लिखेंगे किसके पदों में? मूल मात्रकों के पदों में। और मूल मात्रकों के पदों में लिखने के लिए हम उन पर क्या लगाएंगे? घात लगाएंगे। जैसे सबसे सरल एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे वेग है। वेग है, वेग को आप कहते क्या हो? दूरी बटा समय। अब ध्यान दीजिए, क्या वेग को हम जो है इन मूल राशियों के पदों में लिख सकते थे? नहीं। अब दूरी है, दूरी कैसी राशि है? दूरी या लंबाई मूल राशि है ना? तो इसका जो मात्रक, इसका जो मात्रक होता है क्या होता है? मीटर, और हम इसको किससे शो करते हैं? एल से। तो दूरी की विमा हो गई एल, समय की क्या हो गई? टी, तो वेग की क्या आ गई? एल टी माइनस 1। ऐसे ही अगर हम जो है कि त्वरण की निकालें, त्वरण को आप कहते क्या हो? भाई वेग बटा समय। क्या हम वेग को जो है डायरेक्ट लिख सकते हैं? नहीं। वेग को हम क्या कर देंगे? दूरी बटा समय, और एक समय पहले से चल रहा है समय। अब दूरी की क्या हो जाएगी? एल, समय की टी, दूसरे समय की टी, तो ये हो जाएगा एल टी स्क्वायर। ऊपर ले जाएंगे इसको तो क्या बन जाएगा? ये हो जाएगी त्वरण बराबर एल टी माइनस 2। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि बल की हम लिखें, तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, F बराबर एम ए।
अब देखो m द्रव्यमान है, द्रव्यमान की क्या हो गई m, त्वरण, त्वरण की क्या आ गई हमारे पास यहाँ से एल टी माइनस टू, तो कितनी आई एम एल टी माइनस टू। इसी प्रकार हम किसी भी राशि की, जैसे अगर हम संवेग ले लें तो संवेग का फॉर्मूला होता है पी। अब देखो एक बात ध्यान रखनी है, अभी फॉर्मूले आपको आने चाहिए, लेकिन 11th क्लास में जो बालक आए हैं अभी उनमें से किसी को भी फॉर्मूले नहीं आएंगे। हम कहाँ सीखेंगे, जैसे जैसे चैप्टर में हम आगे जाएंगे हम फॉर्मूले सीखते जाएंगे। अब यहाँ संवेग की देखिए तो द्रव्यमान की क्या हो गई एम, वेग, वेग क्या होता है दूरी बटा समय, दूरी की क्या हो गई एल, समय की क्या होगी टी, तो क्या बन जाएगी एम एल टी माइनस वन। ये आ गई। इसी प्रकार आप किसी भी राशि की विमा निकाल सकते हो। जैसे अगर हम कार्य की बात करें तो कार्य बराबर होता है W बराबर एफ डॉट डी एस, इसको हम कहते हैं बल गुणा विस्थापन। अब क्या आप बल की डायरेक्ट निकाल सकते हो, नहीं। एफ को हम क्या कहते हैं, बल के फॉर्मूले से एफ बराबर क्या आता है एम ए, डी एस क्या है दूरी है, तो इसकी तो क्या हो जाएगी एल, एम एम की क्या हो गई मास की एम, ए त्वरण है, त्वरण की अभी हमने निकाल ली, क्या मिली हमें एल टी माइनस टू, तो इसकी कार्य की कितनी हो जाएगी एम एल टी माइनस टू गुणा में एल है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। कार्य और ऊर्जा की जो डायमेंशन है वो दोनों आती हैं एक दूसरे के इक्वल। जैसे हम प्लांक नियतांक की निकाले प्लांक नियतांक के लिए एक रिलेशन होता है ऊर्जा ए इक्वल टू एच न्यू, ए इक्वल टू हम कहते हैं एच न्यू, यहाँ जो एच है इस एच को हम कहते हैं प्लांक नियतांक। तो प्लांक नियतांक निकालनी है तो एच बराबर क्या हो गया ई बटा न्यू, ठीक है। ऊर्जा 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 या कार्य, ऊर्जा कार्य के बराबर होती है तो कार्य बटा न्यू, कार्य की आ गई एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब नीचे बचा न्यू, न्यू होता है आवर्ती, न्यू क्या होता है आवर्ती, आवर्ती और आवर्तकाल में संबंध होता है एक बटा टी, एक बटा टी आवर्तकाल समय है, समय की क्या हो जाएगी टी, इसको ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगी टी माइनस वन, तो एच क्या आ जाएगी आपके पास एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन टी की पावर माइनस वन, और ये एक कट जाएगा तो ये आ जाएगी एम एल स्क्वायर टी माइनस वन। ये आ गई प्लांक नियतांक की। ऐसे ही अगर हम जो है प्रतिबल की निकाले या फिर दाब की निकाले, दाब, दाब होता है P बराबर एफ अपॉन ए। अब F क्या है बल, बल की अगर आपको डायरेक्ट याद नहीं है तो आप इसको कह सकते हो बल बराबर एम ए, और ए क्या है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल को आप क्या कह सकते हो लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब m जो है द्रव्यमान है, द्रव्यमान की क्या हो गई m, ए क्या है त्वरण, त्वरण की अभी हमने निकाली थी एल टी माइनस टू, लंबाई की क्या हो गई l, चौड़ाई की क्या हो गई l, एक l से एक l कैंसिल आउट, तो क्या बचा आपके पास l ऊपर चला जाएगा एम एल माइनस वन टी माइनस टू। ये आ गई दाब की बीमा, पी की बीमा। ऐसे आप किसी भी भौतिक राशि की बीमा निकाल सकते हो, बस आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। एकदम इजी बात है, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं कि बीमा निकालना, कि बीमा हम कैसे निकालें। अब जैसे और निकालते में एग्जांपल और लेते हैं, जैसे प्रतिबल है, प्रतिबल को हम शो करते हैं टी से, और टी बराबर होता है एफ अपॉन एल, परिभाषा में हम कहते हैं एकांक लंबाई पर लगने वाला बल। बल की बीमा हम निकाल चुके एम एल टी माइनस टू, एल क्या है लंबाई, लंबाई क्या होगी एल, एल से एल कट गया क्या आ गई एम टी माइनस टू, ये प्रतिबल की आ गई। ऐसे हम और एग्जाम्पल ले ले, जैसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक के हम निकालें, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक के निकालने के लिए हमारे पास एक न्यूटन का फॉर्मूला है कि दो पिंडों के बीच में लगने वाला बल उन दोनों पिंडों के द्रव्यमान के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहाँ जो g है इसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियतांक, g की वैल्यू अगर हम निकाल लेते हो जाएगा एफ गुणा आर स्क्वायर बटे में एम वन
m2। एफ की जो क्या आई डायमेंशन ml t-2 हम निकाल चुके। आर क्या है, दूरी है, दूरी की एल और स्क्वायर है तो एल स्क्वायर। m1 m2 क्या है, द्रव्यमान, तो m और m ये आ गई। एक m से एक m कट गया, एक m ऊपर पहुंच जाएगा तो आ जाएगी m-1 एल स्क्वायर, एल हो जाएगा एल क्यूब और ये जाएगी t-2।